नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल योर न्यू डायरेक्शन पर आज की इस वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण व लेटेस्ट भर्तियों की सूचनाएं हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और छात्रों के लिए जानना इन सभी परीक्षाओं के बारे में बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो लेटेस्ट भर्तियां हैं उन पर क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं वो इस वीडियो में हम आपके साथ एक एक करके सभी चीज़ें शेयर करने वाले हैं और सही जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पर। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और साथ में इस शेयर बटन से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में। वीडियो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे भी इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर मिल सके। एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता दें साथियों कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो दिन भर की जो भी लेटेस्ट भर्तियों की सूचनाएं होती हैं वो हम वहाँ पर शेयर करते हैं, वो आपको मिल सकेगी। चलिए एक एक करके आदेश देख लेते हैं। पहले क्या सूचनाएं हैं आज की। सबसे पहले कोरोना की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में वो देख लेते हैं। यूपी में 24 घंटे का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो नए मरीज हैं 29,828 यहाँ पर मिले हैं, जिसमें से 266 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। लगातार बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी समाचार पत्र उठा के दे सकते हैं, कोई भी अच्छे आप चैनल देख सकते हैं या यूट्यूब पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें फर्जी नहीं होती हैं। स्थिति यही है कि उत्तर प्रदेश की हालत कोरोना महामारी से बहुत ही ज़्यादा खराब है। मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें नंबर 1 पर यहाँ उत्तर प्रदेश का लखनऊ ही है। आप देखिए लखनऊ में सर्वाधिक यहाँ पर मरीज़ मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा। उसके बाद कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, ऐसे यहाँ पर कुछ ज़िले हैं जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी कहा था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए तभी स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन यूपी सरकार ने नहीं माना और कल एक बार फिर से हाई कोर्ट ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि इन बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि स्थिति सामान्य हो, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो स्थिति बहुत ही खराब है उत्तर प्रदेश की, और इसके अलावा देश की क्या है वो तो आप जानते ही हैं। इग्नू में दाखिले को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। जनवरी सत्र में दाखिले की जो आखिरी तारीख है वो 30 अप्रैल यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में 2021-22 के सत्र के लिए अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो 30 अप्रैल इसकी अंतिम तारीख यहाँ पर घोषित की गई है। स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट के लिए या डिप्लोमा कोर्स के लिए जो दाखिले हैं वो आप ले सकते हैं। तो लेने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी और 30 अप्रैल से पहले आपको सभी चीज़ें यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो एक बार ज़रूर चेक करें। 30 अप्रैल से नहीं होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए यहाँ पर बड़ा निर्देश हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 30 अप्रैल से प्रस्तावित जो सभी परीक्षाएं थी उन्हें फिलहाल स्थगित किया। इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाओं को स्थगित किया, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने किया। मैंने आपको पहले ही सूचित किया था कि लगभग जो सभी विश्वविद्यालय हैं धीरे धीरे करके समय आने पर जब परीक्षाओं की तारीखें नज़दीक आएंगी तो छात्र छात्राओं को सभी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो ये सूचना आ गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सभी जो परीक्षाएं थी उन्हें फिलहाल स्थगित किया गया है अगले आदेश तक, और कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र या छात्राएं हैं उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट भी किया जाए, लेकिन अभी कुछ ही विश्वविद्यालयों में ये निर्णय लिए गए हैं। धीरे धीरे आपको ये स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है मई जून में कोरोना की स्थिति पीक पर होगी, जिस कारण से परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं होगा। अब जुलाई के बाद स्थिति सामान्य होगी तो परीक्षाएं होंगी या नया सत्र शुरू होगा, दोनों में से एक चीज़ हो पाएगी। तो इस कारण से यहाँ पर प्रमोट किया जाना अभ्यर्थियों को बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती पर काफ़ी लंबे समय से फंसी रही, जिसमें प्रथम चरण द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई और सैलरी को लेकर अभ्यर्थी अभी भी असमंजस में है और लगातार अधिकारियों की नई नई घोषणाएं भी आया करती हैं।
कि इससे पहले वेरिफिकेशन करा लिया जाए, ये करा लिया जाए, जल्दी से सैलरी आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारे जो भी यहाँ पर अध्यापक हैं उनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि 69,000 में तो तृतीय काउंसलिंग की जो सीटों की संख्या उनकी लगभग जो भी सूचनाएं हैं वो बेसिक शिक्षा सचिव तक पहुँच चुकी हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और लगभग यह गिनतियाँ हो चुकी हैं कितने सीटों पर लगभग काउंसलिंग करवाई जाएगी। लेकिन अब कोरोना महामारी की स्थिति इतनी ज़्यादा है जिस कारण से काउंसलिंग तो संभव नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है कि अब ये काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई में होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन इतना ज़्यादा रुकना, इसलिए अभ्यर्थियों को लगातार इसके लिए प्रयास भी करता रहना चाहिए, अपनी बातें शासन तक पहुंचाते रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि काउंसलिंग की सीटों को रोका जाए। लेकिन पूरी उम्मीद है कि तीसरी काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जाएगी, क्योंकि सूचनाएं लगातार इकट्ठा की जा रही हैं, लगातार यहाँ पर नए नए आदेश देखने को मिल जाते हैं तृतीय काउंसलिंग को लेकर। वहीं पर सीटेट 2021 जुलाई के लिए अभ्यर्थी परेशान हैं, जिसके लिए जो आवेदन मैंने आपको पहले बताया था कि अप्रैल में होने हैं, लेकिन अब आवेदन लेने का कोई यहाँ पर महत्व भी नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि जुलाई में यह परीक्षा होनी थी सीटेट की। अब जुलाई में परीक्षा नहीं हो पाएगी, मई जून में स्थिति कोरोना की क्या रहेगी, जुलाई में धीरे धीरे समाप्त होगा, तो भी परीक्षाएं हो नहीं पाएंगी। कुल मिलाकर अब अगर हम यहाँ पर सीटेट की बात करें तो सीटेट की आपको परीक्षा वही नवंबर दिसंबर में जो होता था सेकेंड परीक्षा, वही आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ही कम स्थिति में आपको इस वर्ष 2 परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं, यानी कि जुलाई अगस्त के आसपास एक परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही कम चांस है, अगर होती भी है अगस्त सितंबर में यह परीक्षा, तो आपको दिसंबर वाली परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर इस वर्ष भी सीटेट 2021 के लिए केवल एक ही परीक्षा होगी और एक ही परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि पहले आस लगाया जा रहा था कि 2 परीक्षाएं इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे कहीं और की हो, सभी स्थगित हैं। लेकिन पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि परीक्षा ना हो, जो परीक्षा कराने वाले अधिकारी हैं वो चाह रहे हैं कि परीक्षा ना हो, जो विद्यालय अलॉट हो रहे हैं वो चाह रहे हैं कि परीक्षा ना हो, लेकिन आयोग कह रहा है कि हम परीक्षा कराएंगे। इसके लिए प्रतियोगी जो छात्र हैं वो एकजुट हो गए हैं और ट्विटर व अन्य माध्यम से अपनी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं कि इस परीक्षा को न करवाया जाए। वाकई में स्थिति यही है कि लाखों की संख्या में बैठने वाले परीक्षा पर अभ्यर्थियों की संख्या इतनी होगी कि कोरोना संक्रमण के फैलने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा, लेकिन उसके बावजूद आयोग इस पर परीक्षा कराने के लिए टला है। अब यहाँ पर देखिए, प्रतियोगियों ने की टीजीटी पीजीटी सहित दूसरी शिक्षक भर्तियों को कोरोना स्थिति सामान्य होने तक रोकने की मांग। वैसे भी टीजीटी पीजीटी हुआ, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हुई, फिलहाल ये होनी थी अप्रैल में, स्थगित की गई हैं। अब इनको अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए कोरोना की, तब तक टीजीटी पीजीटी एडेड जूनियर जैसी जो शिक्षक भर्तियों की परीक्षाएं हैं, क्योंकि इसमें दसियों लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, तो ये सब परीक्षाएं अभी जब तक स्थिति सामान्य ना हो तो ना करवाई जाए। तो पूरी उम्मीद है कि अब ये परीक्षाएं जुलाई तक आपको देखने को नहीं मिलने वाली हैं। तय समय पर जो एडेड जूनियर भर्ती थी, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती थी, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं थी, ये सब अब भर्तियां पूरी नहीं होने वाली हैं। अब इनके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई के बाद ही लगभग इसकी परीक्षाएं संपन्न हो पाएंगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 30 जून को प्रस्तावित है। सभी प्रक्रियाएं शासन स्तर से तैयारी की जा रही हैं, आयोग तैयारी कर रहा है सभी चीज़ें, लेकिन अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर परीक्षा को स्थगित किया जाए अगले आदेशों तक, जब तक स्थिति सामान्य ना हो इस परीक्षा को न कराया जाए। इसके लिए बहुत सारे जो समिति हैं, संघ अध्यक्ष हैं, छात्र हैं, उन्होंने लगातार इसके लिए आवाज़ उठाई है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ आदेश नहीं आया है। फिलहाल मुख्यमंत्री तक ट्विटर के माध्यम से और लेटर के माध्यम से आवाज़ यहाँ पर पहुँचाई गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यह भर्ती जो परीक्षा है यह रुक पाती है या नहीं रुक पाती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको अगस्त और सितंबर के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले यूपी टेट होना बहुत ही ज़रूरी था। उम्मीद पूरी यही थी कि यूपी टेट के आवेदन शुरू हो जाएंगे अप्रैल में और तुरंत इसके बाद परीक्षा करा ली जाएगी, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है। वही स्थिति यहाँ पर भी है कोरोना को लेकर। अब यूपी टेट के जब फॉर्म नहीं आएंगे, आवेदन नहीं होंगे, परीक्षा नहीं होंगे, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना भी संभव जल्दी से नहीं हो पाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यहाँ पर ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है।
28 अप्रैल को सुबह 11 बजे ये अभियान चलाया गया, हैशटैग कोरोना गो यूपी पीआरटी डू। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कोरोना के जाते ही यहाँ पर यूपी पीआरटी की जो शिक्षक भर्ती है लगभग 97,000 के पदों पर निकालने की बात की जा रही है, वो निकाली जाए। इसके लिए यहाँ पर 11 बजे से 1 बजे तक 28 अप्रैल को अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान चलाया और खूब सारे ट्वीट भी किए। मांगे उठती हैं, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर आपको ये बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। उससे पहले जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले आप जानते हैं कि यूपी टेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना यूपी टेट के प्राथमिक शिक्षक भर्ती संभव ही नहीं है। तो यूपी टेट, जब तक यूपी टेट की घोषणा नहीं होगी तब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ पाएगी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन 28 अप्रैल को समस्त केंद्रीय विद्यालयों में यह आदेश जारी किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पर रहा कि जो गर्मी की छुट्टियां थी उन्हें बढ़ा दिया गया। यहाँ पर कह दिया गया कि 3 मई 2021 से 20 जून 2021 तक, यानी कि 49 दिनों की गर्मी की छुट्टियां इस बार कर दी गई हैं। केवल जब विद्यालय ओपन नहीं हो रहे हैं तो इस कारण से गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाया गया है और यहाँ पर इसे लगभग 49 दिन कर दिया गया है। उसके लिए ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है। सभी विद्यार्थी, छात्र छात्राओं की, साथ में सभी अध्यापकों की छुट्टियां यहाँ पर घोषित कर दी गई और केवल कोरोना के कारण ये छुट्टियां घोषित की गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो शीतकालीन अवकाश है शरद वाले, उसमें यहाँ पर ये छुट्टियों को काटा भी जा सकता है और वहाँ पर ये पढ़ाई करवा दी जाएगी, पूरी करवा दी जाएगी। तो साथियों, बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की। अब देखिए, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी के तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। लगभग सभी कमेंट्स को यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। हम एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दें कि 12,000 शिक्षक भर्ती जब भी शुरू होगी, याद रखिए, अगर अधिकारियों के माध्यम से शुरू होगी तो पूरी चयन सूची जैसे थी वैसे ही बहाल करवाने की कोशिश की जा रही है दोनों टीमों के द्वारा, चाहे वो 51 जनपद हों और चाहे 0 जनपद हों। दोनों मिलकर यही चाह रहे हैं कि जो चयन सूची है उसको बहाल करवा दी जाए। हाँ, उसके अलावा ये 1300 जो है 51 जनपद के, इनमें जो यहाँ पर आपके जुड़े हुए थे, जो केसों में लगातार लड़ रहे थे, उनको यहाँ पर रिजर्व कर लिया जाएगा और बाकी जो काउंसलिंग होगी साथ में तो सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। कुछ जो बचेंगे उनको सेकेंड काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो इस तरह से यह भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और लगभग जो भी इंतजार में बैठे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी यहाँ पर मिल जाएगी। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी जल्दी जो चयन सूची है उसको बहाल कराने की कोशिश की जाएगी। तो साथियों, ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये सभी जो सूचनाएं हैं अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।